हेलो एवरीवन। आज अगर किसी से आप पूछो कि पढ़ने का मौका मिले तो दुनिया के कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, तो जानते हैं ज्यादातर लोगों का जवाब क्या होगा? ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज। और आज भारत से हजारों छात्र हर साल इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते हैं। क्या आप जानते हैं आज से 800 साल पहले एक ऐसा दौर था जब दुनिया भर के लोग पढ़ने के लिए भारत की एक यूनिवर्सिटी तक आते थे, बकायदा संस्कृत सीखते थे और इंतजार करते रहते थे, लेकिन एडमिशन नहीं मिलता था तो सिर्फ 20% स्टूडेंट्स को, पर इसके लिए भी दुनिया के सबसे होनहार छात्रों का इंटरव्यू होता था और इंटरव्यू लेने वाला होता था एक गेटकीपर। इसके बाद भी 2 लेवल और होते थे। ये सब पार कर गए तो आपको मौका मिलता था दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में पढ़ने का, जिसमें माना जाता है कि लाखों किताबें हुआ करती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की। तो आइए जानते हैं कि किसने बनवाई थी नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 427 ईस्वी में हुई थी। इसका निर्माण गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने करवाया। बाद के सालों में उनके उत्तराधिकारियों ने नालंदा को सहेजने संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्थापना के तकरीबन 700 साल बाद तक नालंदा दुनिया भर में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र रहा। साल दर साल इसकी ख्याति दुनिया भर में फैलती गई। नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया के तमाम कोने से करीबन 10,000 विद्यार्थी एक साथ पढ़ा करते थे। ये रिलीजन, फिलॉसफी, लॉजिक, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, स्पेस साइंस, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई का एक गढ़ बन गया था। हिस्टोरियंस के मुताबिक स्थापना के 100 साल के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय मेडिकल साइंस की पढ़ाई में दुनिया भर में टॉप पर पहुंच गया। यहाँ स्टूडेंट्स को मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ साथ आयुर्वेद के बारे में पढ़ाया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय कैसा था, इसका अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि भारतीय गणित के जनक माने जाने वाले आर्यभट्ट 6th सेंचुरी में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख थे। हिस्टोरियंस के मुताबिक मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी की तमाम थ्योरी नालंदा के जरिए ही दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंची। 7वीं शताब्दी में जब चीनी यात्री और स्कॉलर हुएनसांग भारत आए तो नालंदा विश्वविद्यालय भी गए और यहाँ उन्होंने बतौर प्रोफेसर पढ़ाई हुई। 645 ईस्वी में जब वे चीन लौटे तो अपने साथ कई बौद्ध धर्म ग्रंथ लेकर गए और उनका चीनी भाषा में अनुवाद किया। आखिर क्या कारण रहा होगा कि इस विश्वविद्यालय का अस्तित्व ही क्यों और किसने नष्ट कर दिया, आइए ये जानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय 1193 तक आबाद रहा, लेकिन तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस पर हमला किया और पूरी यूनिवर्सिटी को तहस नहस कर दिया। इतिहासकार बताते हैं कि जब खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला किया तब इसकी 3 मंजिला लाइब्रेरी में करीबन 90 लाख किताबें और पांडुलिपियां थीं। लाइब्रेरी में आग लगाने के बाद किताबें 3 महीने तक जलती रहीं। खिलजी को लगा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने जिस तरीके से बौद्ध और हिंदू धर्म फल फूल रहा है उससे इस्लाम को खतरा है। फारसी इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज अपनी किताब तबाकत-ए-नासिरी में लिखते हैं कि खिलजी किसी कीमत पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं चाहता था। पहले उसने नालंदा विश्वविद्यालय में इस्लाम की शिक्षा का दबाव डाला, फिर हमला कर दिया। उस बर्बर कार्रवाई में पूरा विश्वविद्यालय तबाह हो गया। हजारों विद्वान और बौद्ध भिक्षु भी मारे गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वर्तमान में किस तरह शुरू हुई स्थायी भवन के आकार लेने की प्रक्रिया। वर्ष 2007 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पहल पर नालंदा को एक नई यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बिहार असेंबली में विधेयक पास हुआ। नई यूनिवर्सिटी 2014 को अस्थायी रूप से 14 विद्यार्थियों के साथ संचालित होना शुरू हुई। नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस प्राचीन खंडरों से करीब ही है। साल 2016 में ही प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडरों को संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है। साल 2016 में ही तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राजगीर के पिल्खी विलेज में नालंदा विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी थी और फिर नए परिसर का निर्माण कार्य साल 2017 से प्रारंभ किया गया और 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। तो ये थी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।